जी, चाय कराई आपने और बहुत ही सुंदर लस्सी बनवाई भी और पिलाई भी, तो सभी के अंदर एनर्जी आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब सबने लस्सी पी ली, अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। तो उसके लिए किसी भी ऐसी अवस्था में बैठ जाएं जो आपको बार बार हिलना ना पड़े। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। प्रयास करें कि बार बार आपको अपनी स्थिति ना चेंज करनी पड़े। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्रों को बंद करें। सर्वप्रथम श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वासों के द्वारा गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास ही खाली करें। श्वास भरते वक्त पेट फूले, श्वास भरकर भी रुकना है। और जब हम श्वास खाली करते हैं तो नाभि का संकुचन, और श्वास खाली करने के बाद भी कुछ क्षण रुके। सभी की स्थिति शांत, मन शांत, शरीर स्थिर। श्वासों को सामान्य करें। लेंगे अग्निसार प्राणायाम। तो उसके लिए दोनों हाथों को पलट कर रख लें घुटनों पर। श्वास को भरें और झटके से श्वास को बाहर करें, यानी नाभि का संकुचन। और जब श्वास खाली हो उसी अवस्था में अपनी नाभि को अंदर बाहर करें, यानी नाभि का डोलन करें। खाली श्वास में नाभि का डोलन अंदर बाहर। हर व्यक्ति की क्षमता अलग हो सकती है। कोई 4 या 5 बार कर सकता है, कोई 10-15 बार, और कई तो 25 से 30 बार भी नाभि का डोलन कर सकते हैं। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाती है। जब श्वास खाली होने लगे तो पुनः श्वास भरें, फिर से श्वास को खाली करें और खाली श्वास में ही नाभि को चलाएं अंदर बाहर। बहुत ही लाभकारी क्रिया अग्निसार प्राणायाम, जठराग्नि तीव्र करने में बहुत ही सहायक। पेट के मोटापे को कम करने में सहायक। शरीर ना हिले, प्रयास करें कि सिर्फ नाभि अंदर बाहर, वो भी खाली श्वास में। यदि श्वास भरने की आवश्यकता हो तो पुनः श्वास भरें। दोहराएं अग्निसार प्राणायाम को। बहुत ही सुंदर सभी की स्थिति। दोहराते रहे क्रिया को।
एक आवृत्ति और लेंगे। आ जाएंगे वापस, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। महसूस करें अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को। अब दोनों हाथों को ले आएंगे ज्ञान मुद्रा में। लेंगे अभय अंतर अक्षेपी प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना है, श्वास को भरना है पर टुकड़ों में। थोड़ा श्वास भरें, पहले सुन लीजिए, थोड़ा श्वास भरें, फिर रुक जाएं, फिर श्वास भरें, फिर रुक जाएं, फिर श्वास भरें, फिर रुक जाएं और अंत में पूरा श्वास भरकर रुक जाएं। कीजिए प्रारंभ। जो हृदय रोगी हैं और हाई ब्लड प्रेशर वाले, वो श्वास को अधिक देर तक ना रोकें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। उन्हें बेचैनी या घबराहट ना हो, इस प्रकार क्रिया को करें, परंतु टुकड़ों में श्वास को भरें। श्वास को भरकर जब हम रुक जाते हैं तो हमें खाली भी इसी प्रकार करना है। जब हमें बेचैनी होने लगे तो पहले थोड़ा श्वास खाली करें, रुक जाएं, फिर थोड़ा और श्वास खाली करें, रुक जाएं, और खाली करें, रुक जाएं और अंत में अधिकतम श्वास खाली कर कर नाभि का संकुचन, और यहां पर भी कुछ क्षण रुक जाएं। दोहराएं इस क्रिया को। अभय अंतर अक्षेपी प्राणायाम, यानी श्वासों को भरना है अंतराल में और श्वासों को खाली भी करना है धीरे धीरे टुकड़ों में। हृदय रोगी विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो श्वास भरकर या श्वास खाली कर कर अधिक देर तक ना रुकें। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम आपके फेफड़ों के लिए। एक आवृत्ति और लीजिए। श्वास को भरें, रुकें, पुनः श्वास को भरें, रुकें और थोड़ा सा श्वास भरें, रुकें और अब अधिकतम श्वास भर लें और रुक जाएं। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करें, थोड़ा सा श्वास को खाली करके रुक जाएं और श्वास खाली करें, रुक जाएं, फिर श्वास खाली करें, रुक जाएं और अंत में अधिकतम श्वास खाली करें और रुक जाएं। आ जाएं वापस। महसूस करें अभय अंतर अक्षेपी प्राणायाम के प्रभाव को। आपकी श्वासें धीरे धीरे गहरी लंबी होती जाती हैं जब आप इस प्राणायाम को दोहराते हैं। कुछ क्षण शांत बैठें।
लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं तरफ, उंगलियां बाईं तरफ। बाईं तरफ से श्वास को भरें, कोहनी शरीर से सटी रहे। अधिकतम श्वास भरें, गहरा लंबा। और दाईं तरफ से श्वास को बाहर कर दें। अब दाईं तरफ से श्वास को भरें, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और बाईं तरफ से खाली कर दें। कोई आपकी एक आवृत्ति दोहराएं इन्हीं आवृत्तियों को, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। श्वास को गहरा लंबा भरें, पर प्रयास करें कि किसी भी तरह की आवाज आपको स्वयं भी ना सुनाई दे। खो जाएं अपने स्वयं के शरीर में। महसूस करें किस प्रकार श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है और किस प्रकार आप दूषित वायु को अपने शरीर से बाहर करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में जो शक्तियां सुप्त होती हैं, यानी सोई होती हैं, वो भी जागृत हो जाती हैं। हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कमर गर्दन सीधी रखें। प्राणायाम के दौरान हमारी स्थिति बदल जाती है, यानी गर्दन झुक जाती है, रीढ़ थोड़ी सी झुक जाती है। तो बीच बीच में अपनी स्थिति चेक करते रहें। प्रत्येक शिक्षक बार बार कहता है कि कमर गर्दन सीधी रखें, ताकि श्वासों का आवागमन परिपूर्ण रूप से हो सके बिना किसी बाधा के। दोहराते रहें क्रिया को।
दो मिनट और कीजिए। श्वास भरते वक्त और खाली करते वक्त आप गिनती का सहारा भी ले सकते हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। यानी हमने बाईं तरफ से प्रारंभ किया था, जब श्वास बाईं तरफ से बाहर आ रहा हो, आ जाए वापस। अपनी क्रिया को पूरा अवश्य करें, बीच में ना छोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। महसूस करें अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को। आपका मन स्वतः ही ध्यान की ओर अग्रसर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए मुद्रा बनाएं। अंगूठे के पास वाली दो उंगलियां पलकों पर, तीसरी उंगली नासिका के नीचे, चौथी उंगली ओठों के नीचे, अंगूठे कानों पर। गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजन अपने मस्तिष्क में सुन। 4 आवृत्ति लेंगे। कीजिए प्रारंभ। शांत। आ जाए वापस। दोनों हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में। महसूस करें भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को। मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी। मानसिक रोग, अनिद्रा की शिकायत, भूलने की शिकायत, उन सभी के लिए बहुत ही लाभकारी भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान में प्रवेश करने के लिए लेंगे ओम का उच्चारण। भरें गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। लघु ओम ध्वनिया एक बार सुने, तत्पश्चात शामिल हो। ओम
मन ही मन करें ओम ध्वनियों का उच्चारण। श्वासों की माला के द्वारा ओम ध्वनियों का उच्चारण। बहुत ही प्रभावकारी ये ओम ध्वनिया। ओम ध्वनियों को दे विराम। अपने ध्यान को लेकर जाएं अपनी श्वासों पर। प्रत्येक भरती हुई श्वास में सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हुई। और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास में महसूस करें कि मेरे शरीर की संपूर्ण नकारात्मकता बाहर जा रही। अपने ध्यान को लेकर आए आज्ञा चक्र पर। उगते हुए सूर्य को महसूस करें, एक रोशनी। इस प्रकार सूर्योदय हो रहा है। चारों तरफ लालिमा, पक्षियों का कलरव। किस प्रकार सूर्यदेव सभी को जीवन प्रदान करते हैं, बिना किसी भेदभाव के। सभी को समान रूप से अपनी ऊर्जा का प्रसाद देते हुए। कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब बड़ा छोटा सभी के लिए समान। बंद नेत्रों में देखें, प्रकृति के दर्शन करें। चारों तरफ पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल। धन्यवाद करें प्रभु को इस अनमोल प्रकृति के लिए, और इस प्रकृति की रक्षा भी करें। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं। यदि नहीं लगा सकते तो जहां कहीं भी पेड़ पौधों को देखें, और यदि उन्हें जल की आवश्यकता हो तो प्रयास करें कि उन्हें जल प्रदान करें। प्रकृति की रक्षा करें। महसूस करें किस प्रकार सूर्य की हल्की हल्की सी गर्मी, लाल लाल किरणें आपके शरीर पर पड़ रही हैं। उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें। आज का हमारा शुभ संकल्प कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। ध्यान को देंगे विराम। लेंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। भरें गहरा लंबा श्वास।
वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी लोग एक साथ। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ शांत बैठे, सम्माहित होने दे इस शांति अपने मन में, मस्तिष्क में, जीवन में। शांत बैठना बहुत ही आवश्यक। दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं और इस पर घर्षण करें। रगड़े हाथों को अच्छे से, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। करें शरीर पर लगाएं। अंगूठे के पास वाली 2 उंगली पलकों पर धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। धन्यवाद और धन्यवाद आप सभी साधकों का। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई सर ने। उन्होंने बहुत सुंदर आसन कराए। आगे बढ़ते हैं सर की।
सभी को आज इस साधना से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की टीम अलका कोहली जी, बहुत सुंदर आसन आपके द्वारा, और उसमें पूरी मेहनत की आपने और हमसे भी कराई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। लस्सी भी पिला दी लास्ट में, बहुत मजा आया। सुबह सुबह मौसम परिवर्तन हो गया, उसके बावजूद पूरा आनंद आया लस्सी पीने का। और पूनम सिसोदिया जी, आपका भी धन्यवाद। प्राणायाम एक अभ्यंतराक्षेपी, बहुत सुंदर प्राणायाम आपने जोड़ा, कई दिनों से हमने नहीं किया था उसे, धन्यवाद आपका भी। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अधिक संख्या में प्रत्येक दिन आते हैं, जुड़ते हैं, पूरा लाभ, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और जो कैमरा बंद करके जुड़े हुए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे मेरा अनुरोध, कैमरे के पीछे आप साधना भी करते रहा कीजिए। ठीक है, हमें मालूम नहीं होता है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आशा है कि आप करते होंगे। अगर जुड़े हैं तो करते ही होंगे। तो इसलिए जो है, आप तो सभी से अनुरोध है कि पूरी लगन के साथ साधना करें। ऐसा ना हो कि हम कराने के चक्कर में अपनी साधना भूल जाएं। अपनी साधना नहीं भूलनी है। जिसको जिस दिन करानी है वो या तो उससे पहले, थोड़ी देर पहले उठ जाए, थोड़ा करके आए, या फिर बाद में समय निकाल करके करे अपनी साधना को। अगर आप आधा घंटा हमें दे रहे हैं तो वो आधा घंटा जो आपका नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आप आगे या पीछे अवश्य करें। कम से कम वही आसन कर लें। याद रखें, जो चीज आपने कराई है वही चीज आप अवश्य कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ सर नमस्कार। नमस्ते। सर नमस्ते, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए ना, बोलिए। सर मैं आप सभी को नमस्ते सबसे पहले, और दोबारा से ज्वाइन करने के लिए आप जानते ही होंगे स्वाति भी। और सर मैं आपको एक चीज से और जोड़ना चाहती हूँ, आयुर्वेदिक और घरेलू और होम्योपैथिक चिकित्सा से। तो जी ऑनलाइन सब चल रहा है आजकल। 8 से 10 बजे तक क्लास चल रही है। वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर, घरेलू चिकित्सक और होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर जो है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर ज्ञान दे रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार ज्वाइन करें। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लिंक को ग्रुप में सेंड कर सकती हूँ। जी जी जी, आप ग्रुप में है ना? हाँ जी सर। जी जी, तो कोई नहीं, लिंक को भेज दीजिए। जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा। हाँ जी, जो जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा, जिसके पास ठीक है समय। ठीक है। ठीक सर है जी। एक बार सर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग भी इसका लाभ उठा सकिए। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं ग्रुप में लिंक सेंड कर देती हूँ। जी जी, आप लिंक सेंड कर दीजिए, जुड़ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय गुप्ता जी की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अखिलेश जी हमारी कैसी हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य लाभ में क्या प्रगति है, सारी बातें बताइए। काफी ठीक है। घर का कार्य भी अब कर रही हैं, धीरे धीरे चलना फिरना हो रहा है। जी और उठने बैठने बैठने में, चल खड़े होने में अब कोई दिक्कत नहीं है। जी अब आज जो है कुछ प्रयास किया था बटरफ्लाई तितली आसन का, तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई पेट में अभी। तो मैंने ये कहा कि अभी आसन वगैरह भी ना करें, और ऐसा अगर करना है तो वो करें जिनसे पेट में किसी तरीके की कोई खिंचाव पैदा ना हो। बाकी आ रही हैं, आप बात कर लीजिए। सर जी बात करना चाहते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार अखिलेश जी, कैसी हैं आप? मैं पहले से काफी ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गति चाहिए, तरक्की चाहिए, धीरे हाँ, धीरे। बस कुछ दिन का और इंतजार है, फिर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत आपका। आइए आप। ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से प्रगति करते रहिए, स्वस्थ रहिए, जो कुछ हो सके वही कीजिए। जी जो
आसन नहीं हो सकते तो प्राणायाम थोड़े से कर लीजिए। प्राणायाम में भी हल्के हल्के प्राणायाम, पेट पर ज्यादा पड़े। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी, अभी लंबी सांस नहीं ली जा रही। अभी एक्चुअल में थोड़ा सा ना फरवरी का महीना है और इसमें थोड़ा सा ना लंग्स थोड़े से दिक्कत करते हैं। नहीं, ऑपरेशन भी ऊपर हुआ है ना, तो नहीं, सांस बहुत छोटी छोटी आ रही है। कोई नहीं, हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा ठंडक कम होगी ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। ठीक, जी, ठीक है जी, चलिए, ठीक है जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, नमस्ते। थैंक यू। आप तो हमारे परिवार का सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों की तो फिक्र होती है ना। जी बिल्कुल, अच्छा जी, थैंक यू। अजनय गुप्ता जी, आप समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर क्रियाएं आज की कराई गई सभी शिक्षकों द्वारा। आशा है सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। और एक विशेष प्रकार की क्रिया आज आदरणीय अरोड़ा जी ने कराई, जो खड़े होकर पैर में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पर, और कभी एक पैर पे अपना भार डालते हैं, कभी दूसरे पैर पे, और प्रकार के एड़ियां ही उठे, पंजे आसन से लगे रहे। तो ये मेरे विचार में एक अन्वेषण करके, रिसर्च करके ये नई क्रिया थी। तो अगर अनुमति हो तो मैं इस क्रिया का नामकरण भी कर देता हूँ, सर्जी क्रिया। तो कभी कभी शिक्षकों से अनुरोध है इस तरीके से कराया करें, और साथियों से अनुरोध है कि कभी अगर खड़े हों और कुछ काम कर रहे हो घर में, किचन में, कहीं पर भी, तो भी खड़े खड़े भी ये क्रिया कर सकते हैं। बहुत आनंद आया, बहुत आराम मिला शरीर को। धन्यवाद। तो अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इस योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव आता रहे, प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।